A very good morning, friends. I welcome you all to our channel ड्रीम पाठशाला ग्रो बियॉन्ड लिमिट्स। तो जैसा कि आपने देखा है अब तक हमारे 10 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 11। तो अगर आपने पिछले लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर पहले उन्हें देख लीजिए, जिससे आप लिंक कर पाएँ कि क्या चल रहा है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप नीचे आपके चैनल पर, जहाँ चैनल का नाम आ रहा है ड्रीम पाठशाला, वहाँ पर लिखा आ रहा होगा सब्सक्राइब, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका लिखा आ जाएगा सब्सक्राइब्ड, और साथ में बेल आइकन आ रहा होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसमें ऑल का बटन आ रहा होगा, जिसे ऑल को दबा लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको सारी नोटिफिकेशन हमारी मिल जाएंगी। तो दोस्तों, कल के लेक्चर में हमने ख़त्म किया था हमारी कॉन्क्रीट नाउन, टाइप ऑफ नाउन को हम डिस्कस कर रहे थे। टाइप्स ऑफ नाउन में हमने कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक पढ़ लिया था। हम नाउन, प्रोनाउन, जीरंड वगैरह भी एक बार डिस्कस कर चुके थे। जीरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, ये टॉपिक अलग से डिस्कस किया जाएगा और बहुत अच्छे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा टाइम लेगा। उसके लिए मैं चाहता हूँ आपकी एक बार इंग्लिश की समझ थोड़ी डेवलप हो जाए। तो अभी हमने शुरू कर रखा है हमारा बेसिक टॉपिक नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स वगैरह शुरू करेंगे। धीरे धीरे अब हम अपने चैप्टर को पढ़ाना शुरू करेंगे। हमने मॉडल डिस्कस कर लिया है, मॉडल बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ नाउन। तो देखिए, नाउन था काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दो टाइप का। अब सर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल नाम से ही पता लग रहा है, जिस चीज को काउंट कर सकें वो काउंटेबल नाउन, और जिस चीज को काउंट ना किया जा सके वो आपका हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन कौन सी होती है सर? काउंटेबल नाउन होती हैं जैसे बॉय। बॉय को आप काउंट कर सकते हो, एक बॉय, दो बॉय, तीन बॉय। ऐसे ही एक गर्ल, दो गर्ल, तीन गर्ल, एक पेन, दो पेन, एक पेंसिल, दो पेंसिल, एक बुक, दो बुक, मैन, वोमेन, एक सिटी, दो सिटी, 5 सिटी, 10 सिटी। पेजेस को काउंट कर सकते हो। नोट, एक नोट, दो नोट, तीन नोट, एक कॉइन, दो कॉइन, तीन कॉइन। लेकिन मनी को काउंट नहीं कर सकते, इस चीज को याद रखना। नोट और कॉइन, चीज को याद रख लेना। नोट, कॉइन काउंटेबल है, मनी इनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सॉरी, मनी अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल से मतलब आप मनी का काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आप नोट काउंट कर सकते हैं, आप कॉइन्स को काउंट कर सकते हैं, सिक्कों को काउंट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अब जो आपको डाउट आएगा वो आएगा हेयर और स्टार। ये दो एग्जाम्पल हैं जिनमें आपको काउंटेबल नाउन में डिफरेंस लग सकता है, डाउट आ सकता है। अब देखिए, हेयर क्या होता है? आपको लगेगा कि सर हमारे सिर पर तो बहुत बाल हैं। बहुत बाल है का मतलब क्या होता है कि ये तो अनकाउंटेबल हो गई। नहीं दोस्त, अनकाउंटेबल काउंटेबल इस तरीके से नहीं देख सकते। अनकाउंटेबल काउंटेबल देखा जाता है कि क्या आप उन्हें गिन सकते हैं, क्या आप उन्हें गिन सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके सिर से बाल गिरते हैं तो आप उन्हें गिन सकते हैं ना, कि 2 बाल गिर गए, 3 बाल गिर गए, 4 बाल गिर गए, तो वहां हम यूज करते हैं हेयर्स। अब आपको ये भी लगेगा कि हेयर्स कब यूज करते हैं? हेयर्स हम यूज करते हैं जब हमें प्लूरल में हेयर को दिखाना हो, कि 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, 4 हेयर्स। और जब हेयर की बात हो तो आप पूरे जो ग्रुप है उसे आप हेयर के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्योंकि वो हेयर एक कलेक्टिव नाउन की तरह काम करेगा। इसी तरीके से स्टार होते हैं, स्टार्स होते हैं प्लूरल में, और उन स्टार्स को काउंट किया जा सकता है। क्लियर है? तो आप इन दोनों चीजों को याद रखिएगा, हेयर और स्टार जो है वो काउंटेबल नाउन है। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होगी? जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता वो कौन सी नाउन हो सकती हैं? सर, मिल्क, हनी, गोल्ड, ऑनेस्टी, लव, इन्हें मैं काउंट नहीं कर सकता। कैसे काउंट करूँ कि मैं 1 प्यार करता हूँ, 2 प्यार करता हूँ, 1 नफरत करता हूँ, 2 नफरत करता हूँ, 1 ऑनेस्टी, 2 ऑनेस्टी, नहीं कर सकता ना। 1 दूध, 2 दूध, 1 चाय, 2 चाय, नहीं काउंट कर सकता। तो ये क्या हो जाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन। आर यू गेटिंग इट माई फ्रेंड्स और नॉट? अब देखिए, यहां से कंसेप्ट निकल कर आता है जो आपको पेपर में कंफ्यूज करेगा, कि कहां तो हम हाउ मैनी का यूज करें, कहां हम हाउ मच का यूज करें। तो हाउ मैनी जो है वो आपका काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, और हाउ मच जो है वो आपका अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा। कैसे सर? हाउ मैनी बॉयज,
हाउ मैनी गर्ल्स, हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी स्टार्स, हाउ मैनी हेयर्स, हाउ मैनी रोड्स। क्लियर है? अब हाउ मच कहाँ यूज होगा? हाउ मच वाटर, हाउ मच शुगर, हाउ मच गोल्ड, क्योंकि ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, इन्हें गिना नहीं जा सकता। क्लियर हो रहा है दोस्तों? अब यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल कर आता है कि सर हाउ मच शुगर बोलते हैं और हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर बोलते हैं, ये क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस ये है माय डियर फ्रेंड्स कि शुगर जो है, चीनी जो है, वो अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने यूज़ किया हाउ मच शुगर। लेकिन शुगर का जब हम किलोग्राम की बात करें कि चीनी कितने किलोग्राम, तो किलोग्राम काउंटेबल हैं। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, तो किलोग्राम क्या है? काउंटेबल है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? हाउ मैनी। एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाउ मच हाउ मैनी का डिफरेंस, कहाँ हाउ मच लगाएंगे, कहाँ हाउ मैनी लगाएंगे? क्लियर है? तो नाउन मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नाउन में एक लास्ट टॉपिक बचता है, जो है कि नाउन का जेंडर क्या होगा। नाउन का जेंडर मतलब जो भी चीज़ है जिसकी हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाने की बात करते हैं, उसका कोई ना कोई लिंग तो जरूर होगा ही होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा या न्यूट्रल होगा। क्लियर है? तो नाउन के जेंडर जो है वो 3 माने गए हैं, मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर। मस्कुलिन का मतलब क्या होता है? जो मेल से रिलेट करता है। देखिए, मस्कुलिन बना है मसल से, और मसल डिनोट करता है हमारे पुरुष प्रधान समाज को। ठीक है? तो वहीं से आता है मस्कुलाइन। जब भी जैसे आपने वर्ड सुने फेमिनिज्म, देखिए मैं आपको वर्ड्स बता देता हूँ, थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको वर्ड्स बताता हूँ। 2 वर्ड, एक है फेमिनिज्म और एक है मस्कुलिज्म। मस्कुलिज्म और फेमिनिज्म में डिफरेंस क्या है कि फेमिनिज्म डिनोट करता है महिला प्रधान समाज को, जहां महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, लेकिन मस्कुलिज्म बात करता है पुरुष प्रधान समाज को, जहां पुरुष के अधिकार की, या जैसे पुरुष का अधिकार तो हर जगह ही माना गया है, लेकिन फेमिनिज्म क्या डिनोट करता है? जहां महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार देने की बात की जाए। और जो लोग ये बातें करते हैं उन्हें क्या माना जाता है? कि वो फेमिनिस्ट हैं। तो आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट का मतलब क्या हो गया? वो जनरली महिलाएं, क्योंकि महिलाएं महिलाओं के अधिकारों की बात करेंगी, तो फेमिनिस्ट वो महिलाएं हो गई जो महिलाओं के अधिकारों की बात करेंगी। और मस्कुलिज्म ये क्या हो गया? ये जो पुरुष प्रधान समाज की बात करे। क्लियर है? तो यहीं से वर्ड आया है फेमिनिज्म, फेमिनाइन और मस्कुलाइन। तो मस्कुलाइन क्या हो जाएगा? जो मेल को डिनोट करेगा, पुरुष को डिनोट करेगा। पुरुष में क्या हो गया? टाइगर, लायन, बॉय, मैन, अंकल, फादर, एक्टर, ये सारे क्या हैं? मेल को डिनोट कर रहे हैं। तो सर फीमेल को डिनोट क्या करेगा? फेमिनाइन की बात कर लें, फेमिनाइन क्या हो जाएगा? जो वुमेन को डिनोट करेगा। तो टाइगर का फीमेल क्या हो जाएगा? टाइग्रेस। लायन का लायनेस, एक्टर का एक्ट्रेस, मिस्टर का मिस्ट्रेस। इसी से मैंने रिलेटेड कल शाम को वोकेबलरी में सेशन में बताया था, एबीस, याद है? इसमें मैंने बताया था याद करने का तरीका क्या हो जाएगा? ESS मतलब मिस्ट्रेस, मतलब ये क्या हो जाएगी? जो लेडी सुपीरियर होती है, नन जो लोग होते हैं ना, नन क्रिश्चियन में, उनमें जो लेडी सुपीरियर होता है उसे बोलते हैं एबीस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, इंग्लिश वोकेबलरी की हमारी सीरीज चल रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उसे, प्लीज़ जाकर देखिए एक बार। आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी इंप्रूव होगी, इडियम्स फ्रेजेस भी बहुत अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे। क्लियर है? बॉय का क्या हो जाएगा? गर्ल, मैन का वुमेन, अंकल का आंट, फादर का मदर। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। न्यूटर, न्यूटर क्या होता है? न्यूट्रल, न्यूट्रल जो ना मेल है ना फीमेल है। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, वो क्या हो जाएंगी? न्यूटर, न्यूट्रल। जैसे बुक, मोबाइल, पेन, लैपटॉप, स्पेक्स, कुछ भी जो आपको आसपास दिख रही हो, नोटबुक, वॉच, कप, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? न्यूटर। क्लियर है?
अब इस पुराना जो जेंडर था उसे अब ख़त्म कर दिया है, हो सकता है शायद वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से। अब नाउन का जो जेंडर है वो दो पार्ट में बांटा गया है। किस हिसाब से बांटा गया है कि सब, एक तो हो गया न्यूटर। न्यूटर कौन सा हो जाएगा? जो न्यूट्रल है, जो ना मेल है ना फीमेल है। और एक हम जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन की बात कर रहे थे उसको अब हमने कर दिया कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या हो जाएगा? जो मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड करे। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर आप इन सब चीज़ों को पढ़ा क्यों रहे हैं? मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि आजकल एग्जाम्स में बहुत वेरिएशन आने लग गया है। आजकल आपको नहीं पता आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो से हीरो बनाएं आपको। क्लियर है? इंग्लिश में आपको सब कुछ आता हो, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें भी आपको करा रहा हूँ। इन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उन पर आते हैं जो मैंने शुरू की 1 से लेकर 9 तक वीडियोस बनाई हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है क्योंकि किसी एग्ज़ाम में ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। सिर्फ एग्ज़ाम के लिए मत पढ़िए, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए पढ़िए। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं। और अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल से तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आया है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि यही आपका जो हमारा आपका सब्सक्राइब करना है, आपका जो वीडियोस को लाइक करना है, प्यारे प्यारे कमेंट करना है, वही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।